नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्रा आज आप लोग के सामने फंड ऑफ फंड के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। पिछले कई दिनों से हम लोगों ने कई तरह के फंड्स के बारे में डिस्कस किया, अलग अलग तरीके के फंड्स के बारे में, जो कि डेडिकेटेड अपने लक्ष्य के हिसाब से वो काम करता है। मगर ये फंड ऑफ फंड जो है ये कोई किसी एक तरह का फंड नहीं होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स होते हैं बेसिकली। और इस पे हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसकी बनावट होती है और इसमें टैक्सेशन क्या होता है। ऑफ कोर्स रिस्क और रिवार्ड की बात तो हम लोग ज़रूर से ज़रूर करेंगे ही करेंगे। तो जब फंड ऑफ फंड की बात करते हैं तो बेसिकली उससे पहले हम समझें कि जब भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स नॉर्मली पैसा अपना कहाँ इन्वेस्ट करती है? बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, शेयर्स, स्टॉक्स या गोल्ड जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करती है। गोल्ड या गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करती है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं फंड ऑफ फंड की तो वो डायरेक्टली इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करती है, बल्कि वो इन्वेस्ट करती है दूसरे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स में, या फिर वो इन्वेस्ट करती है ETF में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट करती है, या इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करती है। डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के यूनिट में इन्वेस्ट करती है या ETF में इन्वेस्ट करती है। ये सबसे पहला समझने की जरूरत है। अब किस किस तरह के फंड ऑफ फंड्स अवेलेबल हैं अपने यहाँ? तो फंड ऑफ फंड्स बहुत ही पॉपुलर है एसेट एलोकेटर के रूप में, जिसमें नॉर्मली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एसेट क्लास होता है। जो मेजर 2-3 एसेट क्लास हैं अपने पूरे दुनिया भर में अगर देखेंगे तो सबसे पहला तो हो गया एक डेट। तो डेट फंड्स के यूनिट्स होते हैं उसमें। सिमिलरली शेयर मार्केट या इक्विटी फंड्स के यूनिट होते हैं उसमें, और गोल्ड ETF भी हो सकता है। यानी जब इस कॉम्बिनेशन में अलग अलग रेशियो में जब वो फंड की बनावट होती है कि जब किसी एक फंड के अंदर 2 या 3 तरह के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हों, तब वो हो गया एसेट एलोकेटर फंड। और इस तरह के फंड्स काफ़ी पॉपुलर अपने कंट्री में हो रहे हैं। खास के जो वैसे लोग जो एसेट एलोकेटर खुद अपना एसेट एलोकेशन नहीं कर पाते हैं, वो एसेट एलोकेटर फंड जैसे फंड्स में, फंड ऑफ फंड जैसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे तरीके का जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था इंटरनेशनल फंड। तो मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल फंड आप देखेंगे तो वहाँ भी क्या होती है कि इंडियन जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो किसी न किसी म्यूचुअल फंड के फंड में इन्वेस्ट करती है। यानी वो भी अपने आप में एक फंड ऑफ फंड है। क्यों? कि उनका जो यहाँ का जो फंड है, जो पैसा मिलता है उससे वो वहाँ के एक म्यूचुअल फंड के यूनिट्स लेती है। यानी उसका डायरेक्ट उस फंड का मैनेजमेंट डायरेक्ट यहाँ की फंड मैनेजर नहीं करती है, वो वहाँ के फंड मैनेजर। मान लीजिए US ब्लू चिप की हम बात करें तो US ब्लू चिप फंड ऑफ फंड जो है बेसिकली US के ब्लू चिप कंपनीज के किसी फंड में इन्वेस्ट कर रही है, और इस तरह से होता है वो सारा का सारा। तो इंटरनेशनल फंड्स बहुत ही पॉपुलर आज के डेट में फंड ऑफ फंड है। तीसरा गोल्ड फंड्स जो बहुत ही पॉपुलर है अपने यहाँ। गोल्ड म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो वो भी डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट ना करके अधिकतर समय वो गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करती है। गोल्ड ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि एक्सचेंज में ऑलरेडी लिस्टेड होती है, उसमें उसके यूनिट्स वो उस फंड में रखती है। उसी तरह डेब्ट के भी फंड्स ऑफ फंड्स हैं। यानी कि कई बार क्या होता है, अगर फंड ऑफ फंड के कंडीशंस में देखें तो एक ही कंपनी के कुछ एक फंड्स में होती है। कई बार ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 म्यूचुअल फंड कंपनी मिला के भी एक फंड बनता है। ऐसे भी कुछ फंड्स के एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। ये सारे के सारे फंड्स के अलग अलग जिस एसेट क्लास का जो रिस्क है उसी हिसाब से रिस्क। जैसे एसेट एलोकेटर की मैं बात करूं तो एसेट एलोकेटर में अगर इक्विटी फंड है तो इक्विटीज फंड के जो इनहेरेंट रिस्क हैं वो निश्चित रूप से इस पे होंगे। जो गोल्ड और डेट फंड है उसका जो इनहेरेंट रिस्क या रिवार्ड की क्षमता है वो इस फंड में होगा, उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में इसके बनावट में ये पड़ा हुआ है। तो यानी हर एसेट क्लास, यानी अपने आप में कोई नया एसेट क्लास नहीं है फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड सिर्फ क्या किया गया है कि अलग अलग फंड्स को जोड़ के बनाया गया है ताकि इन्वेस्टर्स को एक रेडीमेड प्रोडक्ट मिल सके। खास के इसकी मैं बात कर रहा था इंटरनेशनल फंड की। तो इंटरनेशनल फंड में आपके पास ऑप्शन ही लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ से बैठ के फंड मैनेजर के लिए कई बार ये पॉसिबल नहीं है कि किस तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करें। तो उनके लिए आइडियल चॉइस है कि वहाँ की कोई एग्जिस्टिंग अच्छे फंड हाउस के यूनिट्स में पैसा इन्वेस्ट करे यहाँ के फंड के माध्यम से। और ये एक तरीका है जिससे कि बहुत ही पॉपुलर है और धीरे धीरे ये पैसे काफ़ी सारे जा रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो टैक्सेशन फंड ऑफ फंड का एग्जैक्टली डेट फंड की तरह होता है। यानी इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलता है 3 साल के बाद, जैसे डेट फंड्स में मिला करते हैं। नॉर्मली जब हम लोग इक्विटी फंड की बात करते हैं तो इक्विटी फंड में 1 साल के बाद ही आपको कैपिटल गेन टैक्स 10% लगता है, मगर फंड ऑफ फंड में ऐसा नहीं होता। इवन फंड ऑफ फंड अगर मल्टीपल इक्विटी फंड से मिलके भी बना है
तो भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जब भी वो फंड ऑफ फंड है तभी उसकी जो टैक्सेशन कैटेगरी होगी वो डेट वाली होगी, और उसके हिसाब से इंडेक्सेशन का बेनिफिट 3 साल के बाद ही मिल पाएगा। तो टैक्सेशन के एंगल से निश्चित रूप से ये फंड ऑफ फंड थोड़ा कमज़ोर होता है, मगर बहुत सारे, जैसे मैंने कहा ना, इंटरनेशनल फंड, गोल्ड फंड या एसेट एलोकेटर फंड, इसकी बनावट इस तरह से रखी गई है कि इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी सुविधा है, रेडीमेड एक थाली में बनी बनाई चीज़ मिल जाती है। तो फंड ऑफ फंड निश्चित रूप से आप गौर कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट को देखते हुए, अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करते हुए, तब आप इस फंड ऑफ फंड को देख सकते हैं। बहुत सारे फंड ऑफ फंड, सैकड़ों नाम आपको मिल जाएंगे अगर आप खोजने जाएंगे। सिर्फ इंटरनेशनल कैटेगरी में 50-60 फंड्स मिल जाएंगे। एसेट एलोकेटर में अलग अलग रेशियोज में कई सारे फंड्स मिल जाएंगे। गोल्ड फंड्स तो दुनिया भर के हैं, तकरीबन हर एएमसी के पास है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास है। डेट फंड ऑफ फंड भी है। कुछ एक फंड्स, कम फंड्स हैं ऐसे, कुछ एक फंड ऐसे हैं जिसमें अलग अलग एएमसी को मिला के भी एक ही फंड में रखा गया, ऐसे फंड्स भी आपको मिल जाएंगे। आप अपने, निश्चित रूप से स्पेसिफिक फंड का नाम मैं नाम नहीं लेता हूं, उसके लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल जिनसे आप जुड़े हैं उनसे बात करके आपके रिक्वायरमेंट को देखते हुए अगर फंड ऑफ फंड में आपको आना है तो आप निश्चित रूप से इन्वेस्ट कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। ये पूरी की पूरी सेशन मैंने फंड ऑफ फंड के बारे में इसलिए दी कि आप कई बार ये हल्ला सुनेंगे, कई बार ये मीडिया में कवरेज सुनेंगे कि फंड ऑफ फंड ऐसा है, ये बढ़िया किया, वो बढ़िया किया, तो आपको जान लेना बेहतर था। अब जान के उसके बाद आप इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर होगा। तो मैं फिर से वही डिस्क्लेमर एक बार रिपीट करूंगा, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और हमारे चैनल को आप लाइक कर रहे हैं, उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। ऐसे इसको शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी हम लोग वीकली बेसिस पे एक दिन लाइव भी आ रहे हैं जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप आएंगे लाइव तभी वो पॉसिबल हो पाएगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप हमें देंगे तो मैं उस पर जवाब भी दूंगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबा के रखिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।